मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना की नवाज शरीफ को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI ने कहा, इस इलेक्शन ने 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। पार्लियामेंट अपनी मकबूलियत खो चुकी है। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। JUI के खिलाफ आलमी कुव्वतों ने साजिश की। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें सुने बगैर खारिज कर रहा है। असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाजे कर चुके हैं, किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और उनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बैठक, इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकात पर तफसीली ब्रीफिंग थी। मॉडल टाउन में नून लीग का मुशावरती इजलास, मुतवक्के काबीना के नामों पर गौर। इब्तदाई तौर पर 25 रुकनी काबीना लाने का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। इब्तदाई तौर पर पंजाब काबीना में 16 वज़रा का हल्फ उठाने का इम्कान। काफ लीग को भी वजारतें मिलेंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। इत्तेहादी जमात मुत्तफिक पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान, मगर काबीना में नहीं बैठेगी। नून लीग की आसिफ अली जरदारी से काबीना में शामिल होने की दरखास्त। शहबाज शरीफ की एक बार फिर सब जमातों को मिसाक मईशत की दावत। बोले मुल्क को माशी बदहाली से मिलकर निकालना होगा। सदर पाकिस्तान का फैसला मुशावरत से होगा। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI। आसिफ अली जरदारी ने कल PTI से राब्ता किया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है। आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए रात 11 बजे राब्ता किया था। पीपल्स पार्टी के राबते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था। कल बानी PTI से मुलाकात में राबतों से आगाह कर देंगे। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल तेज। सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शरीर रहमान और सलीम मांडवीवाला के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह या राजा परवेज अशरफ को सौंपे जाने का इम्कान। इत्तेहादी हिमायत करें ना करें, आईनी ओहदों पर उम्मीदवार लाजमी खड़े करने का फैसला, जराए का दावा। सदर जो बाइडन पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से बाखबर हैं। पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरियन जेन पैरी की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं, गुज़श्ता हफ्ते लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। हमेशा पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का एहतराम करने का पैगाम दिया है। हमें हम ख्याल जमहूरियतों के साथ खड़े होने पर फख्र है। क्या विफाकी हुकूमत बन गई? वजीर आजम कौन है? चीफ जस्टिस का गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती के केस में इस्तफसार। वकील जीवी हुकूमत ने बताया कि हुकूमत अभी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया।
गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, भारत ने तो कश्मीर हड़प कर लिया है। कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें, अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाबे राय हो जाएगा। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है पीटीआई से बातचीत हर सतह पर थी, उन्होंने मौक़िफ़ बदल कर वफाकी सतह पर किसी और के साथ इत्तेहाद का कह दिया। ऐसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं, वहाँ भी वो जिससे चाहें इत्तेहाद कर लें। जमात इस्लामी के इनकार पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। बाबर अवान का कहना है कि PTM 2 का ड्रामा भी सीरियल 1 की तरह फेल हो जाएगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता फातिह अरकान असेंबली के अल्फनामे और वीडियो बयानात मौजूद हैं। अगर कोई अलहदा हुआ तो उनको हटाने के लिए काफ़ी मवाद है। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन से इजाजुल हक की मुलाकात, हुकूमत साजी और दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं इजाजुल हक से थोड़ा वक्त मांगा है, जमात से सलाह मशवरे के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, इजाजुल हक बोले। चौधरी शुजात से हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, क्या बेहतर किया जा सकता है, ये जरूरी है। अपने साथियों के साथ मशवरे के लिए वक्त मांगा है। कौमी असेंबली के मजीद 30 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इज़हारुल हसन, अब्दुल कादिर पटेल, असद आलम नियाजी और नबील गबूल कामयाब करार। जाम अब्दुल करीम, सैयद रफ़ीक़ुल्लाह और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सैफुल मलूक खोखर, मियाँ मोहम्मद अजहर शिजरा मनसब खरल, राना मुबशिर इकबाल, मोहम्मद अफजल और इमरान अहमद शाह भी कामयाब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करा देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के बावजूद हतमी नताइज मरतब किए गए। अगर इलेक्शन कमीशन में उनकी अपीलें मंजूर होती हैं तो नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा ना, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नोटिफिकेशन कलअदम होने के लिए कमीशन के सामने ये साबित करना ज़रूरी है कि बेज़ाब्तगी हुई। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, बलूचिस्तान में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 5वें रोज भी जारी। कल सूबे भर में रैलियां और मुजाहरों का ऐलान। 18 फरवरी को पहिया जाम करने का ऐलान भी कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कौम ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। नताइज पर जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत जाएं, अवाम को मुश्किलात में ना डालें। इलेक्शन कमीशन का PB-21 हब में वोटों की दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। शरपसंदों के RO दफ्तर में घुसने और रिकॉर्ड टैंपर करने की तहकीकात भी की जाएगी। इसी हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का NA-43 टांक के 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात पर मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हुई थी। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। JUI का कल कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। JUI का 16 फरवरी को सिंध पंजाब बॉर्डर पर भी धरने का ऐलान। कारकुनान को बिस्तर और ज़रूरी अशिया साथ लाने की हिदायत।